हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर पुष्पा। आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ कि स्मृति क्या है, मीन्स मेमोरी किसे कहते हैं। मेमोरी एक सम्मान पद है जिससे तात्पर्य होता है कि पूर्वा अनुभूति को मस्तिष्क में इकट्ठा करके जो रखने की क्षमता होती है उसी को हम स्मृति कहते हैं। स्मृति का परिभाषा जो है विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। सबसे पहले इसकी परिभाषा लेहमैन तथा बटरफील्ड ने भी अपने परिभाषा में कहा है कि स्मृति वह एक विशेष जो समय अवधि के लिए सूचनाओं को जो संशोधित करके रखना ही स्मृति है। और समय अवधि 1 सेकंड से कम और संपूर्ण जीवन काल का भी हो सकता है। मनोवैज्ञानिकों ने स्मृति को 2 पक्ष रखा, एक है ऋणात्मक पक्ष, दूसरा है धनात्मक पक्ष। अब स्मृति के जो धनात्मक पक्ष से तात्पर्य होता है कि पूर्व अनुभूति को याद करके रखने से होता है, तथा ऋणात्मक पक्ष का तात्पर्य होता है उन अनुभूति को याद करने की जो असमर्थता से होता है। अतः हम कह सकते हैं या कहा जा सकता है कि स्मृति का धनात्मक पक्ष जो है स्मरण ही है तथा ऋणात्मक पक्ष विस्मरण कहा जाता है। अब स्मृति को जो है 3 तत्वों में वर्णन किया गया है। एक है इनकोडिंग। इनकोडिंग मतलब कूट लेखन कहेंगे उसको। कूट लेखन में किसी सूचना या बाहरी उत्तेजनाओं को जो प्रत्यक्षण करके व्यक्ति उसे एक निश्चित प्रारूप को या कूट या कोड के रूप में तंत्र का जो में ग्रहण करता है। अब दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि सांकेतिक जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके सहारे सूचनाओं को एक ऐसा आकार या रूप में परिवर्तित किया जाता है कि वे स्मृति को प्रवेश कर सके। इस प्रकार से दूसरा है इसका स्टोरेज में जैसे संचयन होता है। इसका स्टोरेज का मतलब होता है कि स्मृति की दूसरी अवस्था एक स्टोर के अवस्था होता है। जो संचयन एक ऐसी मतलब प्रक्रिया है जिसमें कि संकेत द्वारा प्राप्त जो सूचनाएं का उत्तेजनाओं का कुछ समय के लिए जो संचित करके रखा जाता है। कहने का मतलब है कि उसको दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि संचयन के जो अवस्था में स्मृति का प्रवेश पा चुके या सूचनाओं को उत्तेजनाओं को कुछ समय के लिए धारित करके रखा जाता है। इस अवस्था को हम धारण भी कहा जाता है। अब तीसरा है इसका रिट्रेवल। रिट्रेवल में होता है कि पूर्ण प्राप्ति, मीन्स पूर्ण प्राप्ति का मतलब होता है कि स्मृति को जो ये तीसरी अवस्था कहेंगे, इस अवस्था में स्मृति में संचित सूचनाओं को रिकॉल एवं खोज की जाती है। दूसरे शब्द में उसको कह सकते हैं कि जो पूर्ण प्राप्ति का एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि आवश्यकता अनुसार व्यक्ति संचयन में मौजूद सूचनाओं में से विशिष्ट सूचना की खोज करता है तथा उन जो वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता है। इसे ही स्मरण कहा जाता है। इस तरह और इससे ये तीनों जो है तत्व जो है इससे स्पष्ट होता है कि यदि हम ध्यान से देखें तो यह स्पष्ट होता है कि स्मृति का वह जो स्वरूप ही मनोवैज्ञानिक को मानव स्मृति में या कंप्यूटर स्मृति की तुलना करने के लिए बाध्य कर देता है।